हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आव्या प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसका टारगेट 165 प्लस मार्क्स लाना है प्री में। तो आज उसका डे 9 है, लेकिन डे 9 ऑब्वियसली जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, डे 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं डे 8 में मैंने क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, वो आपके साथ शेयर करूँ। मैंने डे 8 का टारगेट जितना दिया था वो 100% अचीव कर लिया। मैंने सब पढ़ लिया था जितना मैंने लिखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट कर लिया। ईडियम वोकैब्स 300 से लेकर 350 तक थे, वो भी पढ़ लिया। एडिटोरियल भी पढ़ लिया। प्रोनाउन का लेक्चर 7, उसमें थोड़ा सा बचा था, पता नहीं नेट का इशू हो गया था, न जाने क्या, तो वो मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। लेक्चर 8 भी कर लूँगी। और रिवीजन ये मैंने कर लिया था। हम मिडवल हिस्ट्री में कह सकते हैं विजयनगर अम्पायर और बहमानी अम्पायर मैंने दोनों पढ़ लिए थे। ठीक है। फेस्टिवल मैंने स्टैटिक जीके में फेस्टिवल दिया था, वो मैंने परमार सर की पीडीएफ से कंप्लीट कर लिया, वो भी मैंने पढ़ लिया था कल। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बोला तो था कि मैं आज कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन वो होता है ना, वीडियो से मैं करती हूँ वो तेज सर की, तो पहले मैं खुद सॉल्व करती हूँ, फिर सर का देखती हूँ, तो टाइम लग जाता है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाई। वैसे ही मेरा सिंपल इंटरेस्ट कंपार्टमेंट वीक चैप्टर मेरे, तो मैं वीडियो से ही कर रही हूँ, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। आज कंप्लीट कर लूँगी। सेक्शनल मॉक मैंने मैथ का दिया था, जिसका स्कोर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने आज सुबह ही दिया है, मतलब 8 बजे के आसपास मैंने दिया था। जिसमें मेरे 45.5 आए। आई थिंक ये इजी शिफ्ट में से ही था, तभी मेरी रैंक भी 6000 के आसपास रही है और परसेंटाइज 88% रही। एक्यूरेसी मेरी 95। इसमें मैं बताती हूँ मेरा गलत क्या हुआ। इसमें मैंने एक अटैम्प्ट नहीं किया, एक मेरा रॉन्ग गया। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया नंबर सिस्टम को रिवाइज किए मैंने हुए, तो मैं इसमें थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पूछी थी, ये मैंने गलत कर दिया। और एक मुझे आता नहीं था, वो होता है कोन वाला, जैसे रोटेट करना होता है ना, वो इसमें मुझे ये वाला मैं कर नहीं पाई थी, हालांकि मैंने टाइम दिया था फिर भी। तो ये तो मेरा मैथ का स्कोर है, जिसमें मेरे 45.5 आए हैं। एक रॉन्ग गया और एक अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है। और रीजनिंग का सेक्शन ऑफ बुक मैं आपको दिखा देती हूँ। रीजनिंग मेरे 47.5 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरा एक गलत हो गया था, वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा इनकरेक्ट कर दिया। वो मिस्टेक मोस्ट ऑफ द इंस्पायरेंट करते ही होंगे। इसमें स्क्वायर काउंट करने थे, मैंने सब काउंट कर लिया। बस एक गलती ये कि मैंने ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर काउंट नहीं किया था, जिससे मैंने 13 लगाया पर आंसर 14 था। तो ये मेरा सेक्शनल मूव था रीजनिंग का, जिसमें 47.5 आए थे। ठीक है। फिगर एनालॉजी, जैसा कि मैंने बताया था, मैं अभी जो एनालॉजी क्वेश्चंस करी वो आरबीई के ऐप से कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने फिगर एनालॉजी के क्वेश्चंस किए थे। कल मैंने बताया भी था कि इसमें 40 क्वेश्चन है, और मैं इसमें अपना रिजल्ट शो करती हूँ, जिसमें मेरे 80 में से 75.5 आए थे। मेरी रैंक 36 आई थी 800 में से, 800 में से। इसमें मैंने 38 करेक्ट गए हैं, एक रॉन्ग गया, एक अटैम्प्ट हुआ। एक्चुअली ये था, इसमें 40 क्वेश्चंस थे, टाइम हमें 18 मिनट का दे रखा था, तो मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एक गलत हो गया था और एक मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। ठीक है। तो ये तो मेरा फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं। तो ये हो गया। और बाकी तो मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस मैंने कर ली थी। मैं टाइपिंग प्रैक्टिस में क्या करती हूँ, 10-10 मिनट के 2 सेट देती हूँ, जिसमें मैं बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल क्या है CSIR के लिए। तो टाइपिंग प्रैक्टिस मैंने करी थी, कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करी थी। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने क्यूज़ दे रही हूँ फिलहाल के लिए, वो मैं टेक्स्ट बुक से ही दे रही हूँ, जिसमें मेरे अर्ली मिडवल में तो मेरे 30 में से 25 मार्क्स आए थे, जिसमें मेरे 2 रॉन्ग हो गए थे। ये क्योंकि अभी एक कौन सा रंग हुआ था, एक तो ये सिख के गुरु वाला हुआ था, वो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है रिवीजन के लिए। मतलब अभी मैं जो पढ़ रही हूँ, अभी अपनी टारगेट पूरा कर रही हूँ, उसमें से अभी ये पढ़ नहीं पाया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और दूसरा ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, पता नहीं क्यों गलत कर दिया। ठीक है। तो ये तो मेरा मिडवल हिस्ट्री का एक मुख था। दूसरा था मैंने संगम डायनेस्टी का दिया था। भाई इसमें से मैंने दिया तो मुख, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने PDF से परमार सर्किट से पढ़ा है ना, उसमें से थोड़े बहुत आए, लेकिन बाकी के जो मैंने नहीं पढ़े थे वो ज़्यादा आए। तो मैंने इसे फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन भी पढ़ा, क्योंकि इसमें मेरे काफ़ी रॉन्ग थे और काफ़ी मुझे आते भी नहीं थे संगम ऐसे, क्योंकि जो PDF में पढ़ा वो उससे काफ़ी बाहर भी थे। तो मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन किया था। तो ये तो मैंने डे 8 में किया, जिसका मैंने 100% टारगेट अचीव कर लिया था, और मैं बहुत खुश हूँ इसी चक्कर में, मैंने कर लिया था। डे 9 में मैंने क्या करना है मुझे, वो क्या है, वीडियो सब्सटीट्यूशन ब्लैक बुक सेट 350 से लेकर 400 तक कंप्लीट करनी है।
एडिटोरियल मेरे मन पर डिपेंड करता है, कभी कभार मैं इंग्लिश माध्यम से कर लेती हूँ, कभी कभार मैं निमिषा मैम बंसल मैम किससे कर लेती हूँ। ठीक है, प्रोनाउन का लेक्चर 8 कंप्लीट करना है आज मुझे, साथ में रिवीजन, जितने लेक्चर होते जाए साथ साथ रिवीजन कर लो। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म करके रहूँगी। अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं परसेंटेज के कुछ क्यूज़ भी दे दूँगी, वो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा मिलेगा। सेक्शनल मॉक मैथ का दूँगी, जो कि मैंने हमेशा, मैं सेक्शनल मॉक तो हमेशा ही देती हूँ, जिससे एक साइड से तो मेरी वीडियो कंप्लीट होती जाए, मतलब वीडियो से मैं पढ़ती जाऊँ कि जो जैसा सर जिस पैटर्न में करने की कोशिश करते हैं उस पैटर्न में मतलब जैसा सर करते हैं इजी मेथड में, वैसा मैं अपने सेक्शनल मॉक में अप्लाई कर सकूँ, इसलिए मैं सेक्शनल मॉक अपने साथ साथ देती रहती हूँ। स्टैटिक जीके में मैं आज क्लासिकल डांस करूँगी, मतलब पढ़ूँगी, ये भी मैं परमा सर की PDF से करूँगी, मैं अपना टेलीग्राम लिंक में ही प्रोवाइड कर दूँगी। हिस्ट्री में आज मैं भक्ति और सूफी मूवमेंट्स कंप्लीट करूँगी। सेक्शनल मॉक तो रीजनिंग का दूँगी, और फिर साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के क्यूज़ दूँगी, ये भी मैं आज टेक्स्ट बुक से ही दूँगी, और फिर बाद में उसका डिटेल सॉल्यूशन करूँगी, जिससे मुझे पीछे का भी रिवाइज होता रहे। फिगर एनालॉजी पार्ट 2, जैसे कि मैंने बताया कि मैं RV से ही दे रही हूँ, तो RV का ही एक तो पार्ट 1 है फिगर एनालॉजी में, एक पार्ट 2 है, तो आज मैं पार्ट 2 वाला करूँगी। ये पार्ट 1 मैंने कर लिया था कल, आज मैं पार्ट 2 करूँगी, जिसमें 37 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस और फिर टाइपिंग प्रैक्टिस, ये तो डेली करना ही होता है। तो ये मेरा डे 9 का टारगेट है। अब ये आपसे मुझे एक ये बात करनी है, मेरे टारगेट सीरीज़ में व्यूज़ तो इतने आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल ही नहीं बढ़ते हैं। कल परसों की वीडियो में भी 1.1 के पहुँचे, लेकिन सब्सक्राइबर कुछ नहीं। मतलब मेरे सारी अब तक की मैंने टारगेट वीडियोज़ बनाई, सब में 800 के आसपास व्यूज़ तो रहते ही हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ते, ये तो गलत बात है ना। तो ये मेरी टारगेट सीरीज़ है, जिसका डे 9 कंप्लीट हो गया। अब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना यार, मुझे पता क्या चले, मुझे मोटिवेशन मिले यार। मैं क्या कहते वीडियो बनाती हूँ, फिर घर का काम भी करती हूँ, फिर पढ़ती भी हूँ। देखा आपने कि मैंने पूरा टारगेट कंप्लीट किया। ये सब मतलब मैं इतना आसान नहीं है मुझे ये सब करने में। मैं रात को 12 बजे तक मैं सोचती हूँ, हालांकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं खुद मोटिवेट होती हूँ कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करके वीडियो बनानी है, वरना तो मैं झूठ भी टिक लगा सकती, लेकिन इससे क्या ही होगा, मैं खुद ही का ही नुकसान करूँगी। इसलिए मैं रात के 12 बजे तक तो जगती हूँ इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। जो बच जाते हैं, जैसे कभी कभी सेक्शनल मॉक बच जाते हैं या फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस बच जाती है, तो ये मैं सुबह कर लेती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं वीडियो बनाने से पहले कंप्लीट करती हूँ, तभी मैं टिक लगाती हूँ। तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी। बाकी ये मेरा डे 9 का टारगेट, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 10 की, कल मिलेंगे। चलो बाय।